Hello बच्चों, let's see this question and the question says mention the features in which ctenophores resemble and differ from coelentrates. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमें ऐसे फीचर्स देने हैं जिससे टीनोफोरा का फाइलम जो है वो डिफर करता है सिलेंट्रेटा के फाइलम से और जिससे ये सिमिलर रहता है सिलेंट्रेटा के फाइलम से। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि हमें बताने हैं कि किस कैरेक्टर से टीनोफोर्स रिजेंबल करते हैं सिलेंट्रेटा के साथ और यानी कि सिलेंट्रेटा के साथ इनकी क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये किन किन कैरेक्टर के बेसिस पे ये डिफर भी करते हैं। पहले हमें ये जानना है कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। इसीलिए पहला हमें ये जानना है कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में बॉडी वॉल कैसा होता है। इन दोनों ऑर्गेनिज्म में बॉडी वॉल सिमिलर होता है, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें सिर्फ दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें मेसोडर्म एब्सेंट होता है। मेसोडर्म के बदले इनमें एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे कहते हैं मेसोग्लिया। ये एक जेलेटिनस सब्सटेंस है और ये दोनों में प्रेजेंट है, यानी कि सिलेंट्रेट्स में भी और टीनोफोर्स में भी। इनमें मेसोडर्म के एब्सेंस की वजह से सिलोमिक कैविटी भी एब्सेंट होती है, इसीलिए ये बेसिकली एसिलोमेट्स होती हैं। इनमें जो सेंस ऑर्गन होती है वो सिमिलर होती है और इस सेंस ऑर्गन को कहते हैं स्टैटोसिस्ट। ये स्टैटोसिस्ट बेसिकली इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है और स्टीयरिंग के लिए हेल्प करता है। इनमें जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो सिमिलर होता है और ये रिजेम्बलेंस दोनों में रहता है। इन दोनों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बेसिकली एब्सेंट होता है। ये डायरेक्ट डिफ्यूजन करते हैं। इनमें एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिकली रहता है नेफ्रीडिया और इसके थ्रू से वो एक्सक्रीशन करते हैं। उसके अलावा इनके पास एक और सिमिलैरिटी है जो कि है बॉडी प्लान में। इन दोनों में बॉडी प्लान सिमिलर होता है, यानी कि इनमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है और इनके पास एक और सिमिलैरिटी है जो कि है एक्सिस। इनके पास होता है ओरल और एबोरल एक्सिस, यानी कि माउथ और एनस का एक्सिस। ओरल यानी कि जिस एक्सिस पर माउथ होता है और एबोरल यानी कि जिस एक्सिस पर एनस रहता है। फिर हमें जानना है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होती हैं और डिफरेंसेस जानने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के थ्रू जाना है और उस कैरेक्टर्स पे इन्हें डिफरेंशिएट करना है कि टीनोफोरा में क्या कैरेक्टर्स हैं जो कि सिलेंट्रेटा में नहीं है और सिलेंट्रेटा में ऐसा क्या कैरेक्टर डिफरेंट है जो कि टीनोफोरा में नहीं है। और इसी के लिए पहला फीचर ये रहेगा कि ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन एक ऐसा फीचर है जिनमें बॉडी फॉर्म में ऑल्टरेशन आता है, यानी कि एक साइकिल फॉलो करता रहता है और ये सिलेंट्रेटा में होता है, यानी कि सिलेंट्रेटा में बॉडी फॉर्म चेंज होता है, पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप होता रहता है। इसे ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं। जबकि टीनोफोरा में ये एब्सेंट होता है। टीनोफोरा में जो बॉडी फॉर्म होता है सिर्फ मेड्यूसा का बॉडी फॉर्म रहता है। दूसरा आता है स्पेसिफिक सेल्स का। स्पेसिफिक सेल्स क्या होते हैं जो कि टीनोफोरा में होते हैं और सिलेंट्रेटा में होते हैं। टीनोफोरा में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं कोलोब्लास्ट, जो कि टेंटिकल्स में रहते हैं और ये हेल्प करते हैं प्रे के कैप्चर के लिए। सिलेंट्रेटा पे कोलोब्लास्ट नहीं होते हैं। सिलेंट्रेटा में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिसे कहते हैं नीडोसाइट्स और ये टीनोफोरा में एब्सेंट होती हैं। फिर हमें जानना है बॉडी सिमेट्री के बारे में। बॉडी सिमेट्री दोनों में डिफरेंट होती है, जैसे कि टीनोफोरा में बॉडी सिमेट्री बाइरेडियल होती है जबकि सिलेंट्रेटा में बॉडी सिमेट्री रेडियल होती है। फिर हमें जानना है इनके सेक्सेस के बारे में और टीनोफोरा में जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है ये हर्माफ्रोडाइट होता है और हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस होती हैं। इनमें मेल भी होता है, इनमें फीमेल भी होता है, लेकिन सिलेंट्रेटा में ये केस नहीं होता है। सिलेंट्रेटा में यूनिसेक्सुअल भी होती है और ये हर्माफ्रोडाइट भी होती है, यानी कि दोनों ऑप्शंस इनके पास होते हैं। तीसरा फीचर हमें ये देखना है कि इनके हैबिटेट के बारे में।
हैबिटेट के हिसाब से टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, लेकिन सिलेंटेटा में कुछ फ्रेश वाटर स्पीसीज भी होती हैं। मैक्सिमम मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर स्पीसीज अभी भी हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।